गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज आफ्टर दिस फुल मून एंड 8 पोर्टल डिवाइन मास्कुलिन के अंदर कुछ एनर्जी हील हुई है। जैसे कि वो अगर कमिटमेंट से भाग रहे थे ना, तो वो अब अंदर से कमिटमेंट के लिए रेडी हो रहे हैं। ठीक है, वो आपको कैसे प्रपोज करेंगे, कहाँ प्रपोज करेंगे, उसके बारे में वो सोच रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग मूवीज़ में देखे होंगे कि जो हीरो होता है ना, हीरो जब अपनी अंदर की फीलिंग्स को अपनी हीरोइन से शेयर करने जाता है ना, तो उससे पहले वो अकेले में प्रैक्टिस कर रहा होता है कि कैसे वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करेगा, कैसे वो अपनी जो प्यार है ना उसको कैसे प्रपोज करेगा। ठीक है, मतलब वो बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं अकेले में। जो मिरर होता है ना, मिरर के सामने भी जाके वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि कैसे क्या वो बोलेंगे। ठीक है, तो यही वाली जो एनर्जी है ना, ऐसी वाली एनर्जी में डिवाइन मास्कुलिन है। वो भी अंदर से ऐसा कुछ तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, तैयार कर रहे हैं कि कैसे वो अपनी जो फीलिंग्स है ना, उन सारे फीलिंग्स को वर्ड्स के थ्रू वो कैसे अपनी फैमिली से जाके शेयर करेंगे कि वो कितना आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, इसी वाली एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, देखिए सभी लोगों के साथ रिजोनेट नहीं करेगी, मैं स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ। जो लोग अपने ऊपर बहुत सारे काम कर चुके हैं उन लोगों के साथ ही ये एनर्जी रिजोनेट करेगी। ठीक है, आपका पर्सन जो है वो अगर हाईली अवेकेंड हो चुका है ना, आपको इस जर्नी में मिनिमम 7 to 10 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं ना, उन लोगों के साथ 100% रिजोनेट कर जाएगी। ठीक है, बट जो न्यूली अवेकेंड है आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो पर्सन है ना वो भी धीरे धीरे अवेकेंड हो रहा है। एंड उनका जब वो टाइम आएगा ना, कमिटमेंट वाली जो एनर्जी है वो जब ऐसी वाली एनर्जी में आएंगे तो वो भी उनकी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो अभी का ये जो एनर्जी है ना, ये हाईली अवेकेंड मास्कुलिन की एनर्जी है। मतलब जिन लोगों के बीच बहुत दिनों से सेपरेशन चल रहा था, और इस सेपरेशन में वो दोनों ट्विंस, चाहे वो मास्कुलिन हो या फिर फेमिनिन हो, वो दोनों अपने ऊपर बहुत सारे काम कर चुके हैं ना, तो ये उनका ही एनर्जी है। ठीक है, क्योंकि आगे उन लोगों का रियूनियन होने वाली है। तो वो जो पर्सन है ना, आपका जो मास्कुलिन है, वो अगर आपसे हर बार भागने की कोशिश कर रहा था, आपके साथ कमिटेड होने के लिए वो डर रहा था, क्योंकि उनकी लाइफ में उनकी खुद की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स है, या फिर आप दोनों की कास्ट कम्युनिटी को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ही वो पर्सन आपके साथ कमिटेड होने से डर रहा था। इस 3D में वो आप दोनों की जो रिलेशनशिप है ना, मतलब जैसे सोशल मीडिया में आप शेयर कर देते हो कि आप दोनों ऑफिशियली कपल्स है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो आपके साथ कमिटेड होना नहीं चाहते थे। ठीक है, क्योंकि देखिए मास्कुलिन का और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कि वो इस कनेक्शन को छिपाने की कोशिश करते हैं। मतलब इतनी जल्दी जब तक आप दोनों का कोई फ्यूचर पूरी तरह प्लान नहीं हो जाता है ना, जब तक आप दोनों की शादी नहीं हो जाती, तब तक वो उनकी जो पर्सनल लाइफ है, स्पेशली उनकी जो लव लाइफ है ना, इसको वो सीक्रेट रखना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए आजकल की इस दुनिया में जो कुछ भी हो रही है ना, आप रिलेशनशिप में आते हो, 2-4 महीने आप एंजॉय करते हो, या फिर 2-4 साल आप दोनों रिलेशनशिप में होते हो, आपकी जो रिलेशनशिप है ना इसको आप ऑफिशियली पूरा अनाउंस कर देते हो कि आप दोनों कपल्स है। उसके बाद आप दोनों की रिलेशनशिप के बारे में सबको पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद आप दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी इस 3D में जो कुछ भी हो रही है ना, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं बोल रही हूँ। इस तरह की चीज़ें होता है। ठीक है, तो ये सारे जो भी चीज़ें होता है ना, इन सारी चीज़ों को मास्कुलिन भी देखते हैं। तो वो नहीं चाहेंगे कि उनका जो लाइफ है ना, उनकी जो लव लाइफ है, उसका ऐसे धज्जियाँ उड़ जाए। ठीक है, इसलिए बहुत सारे जो मास्कुलिन है ना, जो एक्चुअली में मास्कुलिन की एनर्जी में होते हैं, जो एक्चुअली अपनी लाइफ को लेके सीरियस होते हैं, वो सारे मास्कुलिन मतलब आपके साथ उनका जो फ्यूचर है, इसको जब तक वो पूरी तरह मतलब प्लान नहीं कर लेंगे, जब तक उनको वो क्लैरिटी नहीं मिल जाएगी कि आप भी उनसे सच में प्यार करते हो, आप दोनों का जो बॉन्डिंग है ये कभी भी नहीं टूटेगी। ये जो 3D कपल्स है ना, शादी करके उनका डिवोर्स हो जाता है, ये सारी चीज़ों का जब तक क्लैरिटी उनको नहीं मिल जाती ना, तब तक वो आप दोनों की रिलेशनशिप को ऐसे दुनिया के सामने भी नहीं लाएंगे। ठीक है, तो वो अंदर ही अंदर इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए जो सेपरेशन आप दोनों का हुआ था ना, बहुत सारे जो हाईली अवेकेंड है ना, उनका भी सेपरेशन हुआ है। ठीक है, अभी आपका जो पर्सन है वो इन सारे चीज़ों के बारे में सोच रहा है। ठीक है, क्योंकि उनको आपसे बेटर कोई ऑप्शन नहीं मिला है। ठीक है, उनको अच्छे से पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, एंड इसी सिचुएशन में वो अपने ऊपर काम भी कर रहे थे। मतलब ये जो सेपरेशन आप दोनों का हुआ था, जो सेपरेशन अभी चल रही है ना, इसी सेपरेशन में वो पर्सन अपने ऊपर काम भी किया है, बहुत सारा काम किया है, अपने आप को प्रूव किया है कि
जैसे कि होता है ना कि मास्कुलिन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होता है, उनका गोल होता है कि जब तक वो उनकी गोल को अचीव नहीं कर लेते हैं ना, तब तक वो आपके सामने नहीं आएंगे, ठीक है। वो साइलेंटली पूरी तरह मतलब गायब हो जाएंगे, ठीक है। आप उनको इस 3D में बिल्कुल भी देखने नहीं पाओगे कि वो पर्सन कहाँ पे है, क्या कर रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो पूरी तरह साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जो एक्चुअली ट्रू मास्कुलिन होते हैं ना, वो साइलेंटली अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, अपनी जो गोल है ना उन सारी चीज़ों को वो अचीव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप दोनों का वो साइलेंट जोन उसकी एंड पॉइंट पर आ चुकी है। आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, वो भी अपने ऊपर बहुत सारे काम कर चुके हैं। उनका जो इनवर्क था ना, जो भी कार्मिक अकाउंट उनका था, पेंडिंग था, जो कुछ भी चीज़ें, जिन सारी चीज़ों की वजह से वो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हैं ना, वो उन सारी चीज़ों को हील कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, क्योंकि ये रिसेंटली ये जो 88 पोर्टल गई है ना, 88 पोर्टल में उनको कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिली होगी, या फिर वो अगर उनके करियर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे तो उनको कहीं पे जॉब भी मिला होगा, या फिर उनकी करियर भी सेटल हुई होगी, या फिर देखिए साथ साथ दो पोर्टल्स भी ओपन हुई थी, तो उनको बहुत सारी चीज़ें भी रिसीव हुई होगी, ठीक है। या तो उनकी लाइफ में जो भी मतलब उनके मन में जो डाउट वाली एनर्जी था ना, वो सारे डाउट्स उनका हील हो चुकी है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे जो फेमिनिन्स होते हैं ना, आप इस जर्नी को लेकर डाउट करते हो क्योंकि आप दोनों का सेपरेशन हो जाता है। सेपरेशन में वो पर्सन आपसे बिल्कुल भी बातें नहीं करता है, आप इधर हील कर करके थक जाते हो, बट उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। इसकी वजह से, इसी चीज़ की वजह से ही आप उन पर डाउट करने लगते हो कि वो सच में आपका ट्विन है या नहीं, सच में वो आपसे प्यार करता है या नहीं, या फिर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है। क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर रहा है, इस 3D में बात नहीं कर रहा है, तो आप उन पे डाउट करने लगते हो, ठीक है। बट उधर वो जो पर्सन है ना, वो साइलेंटली आपके ऊपर ही, मतलब उनके ऊपर ही काम करें, मतलब उनके अंदर जो भी कमियां हैं ना, जैसे कि बहुत सारे जो मास्कुलिन होते हैं, वो उनकी ट्रू फीलिंग्स को अपनी फेमिनिन के सामने आके शेयर भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो कुछ भी चीज़ें हैं ना, इन सारी चीज़ों के ऊपर वो पर्सन साइलेंटली बहुत सारे काम किया है। तो अभी जो है ना, उनको क्लैरिटी मिल चुकी है, वो अपने आप को प्रूव भी कर चुके हैं कि आप जो है ना, आपके साथ वो फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मास्कुलिन के अंदर जब तक वो हिम्मत नहीं आएगी ना, जब तक उनको अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी कि आप दोनों जब रिलेशनशिप में आओगे, तो उनके अंदर अगर कोई ऐसी फॉल्ट होगा, तो उस चीज़ की वजह से अगर आप उनको ताना बाना मारोगे, तो वो उन सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए ही वो मतलब आपके साथ रिलेशनशिप में आने से पहले हो, या फिर आपको प्रपोज करने से पहले हो, या फिर आप दोनों की शादी से पहले, वो अपने आप को पूरी तरह परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें देखिए, आप जब स्टार्टिंग में बातें करते हो ना बबल लव फेज में, वो आपकी हर एक बात को जानने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या पसंद है, एक मेल के अंदर आपको क्या चीज़ें पसंद है, क्या अट्रैक्टिव लगता है। तो उनके अंदर अगर वही सारी चीज़ें नहीं है ना, तो वो साइलेंटली उन सारी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अपने आप को प्रूव करते हैं, या फिर जो भी चीज़ें आपको पसंद है वो उन सारी चीज़ों को सबसे पहले अचीव करते हैं, ठीक है। तो मास्कुलिन जो है ना, जिन लोगों के बीच ये जो आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ना, इसको अगर 7 to 8 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, या फिर 8 to 10 ईयर्स अगर आप दोनों का रिलेशनशिप को कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपका जो पर्सन है वो पूरी तरह एक मास्कुलिन बन के आ रहा है, ठीक है। जो डिवाइन मास्कुलिन होता है ना, जो हाईली ऑक्टेन डिवाइन मास्कुलिन होते हैं ना, उनकी जो एनर्जी है, उनके अंदर जो कैरेक्टर्स होता है, एक हाईली ऑक्टेन डिवाइन मास्कुलिन के अंदर जो कैरेक्टर्स होता है, जो शिवा की एनर्जी होता है, वो पूरी तरह उसी वाली एनर्जी में आ रहे हैं। तो उनके अंदर उनकी हाईएस्ट वर्जन भी जन्म ले चुका है, ठीक है। तो बहुत जल्दी आप लोगों की रियूनियन होने वाली है। तो रियूनियन के लिए वो पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा तैयार भी कर रहा है, ठीक है। आप देखोगे कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप दोनों का ये जो सेपरेशन है ना, मे भी ये कभी एंड नहीं होगा, मतलब आप दोनों पूरी तरह अलग हो गए हैं, आपको इस सेपरेशन में ऐसा फील हो रहा होगा। बट जो हाईली ऑक्टेन है ना, आपको तो उतना ज़्यादा आपके मन में डाउट्स नहीं आएगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी में आपको सेपरेशन में इसलिए डाला गया है ताकि आपको कुछ लेसन को लर्न करना है, ठीक है। या फिर आपका जो मास्कुलिन है, उनकी अगर अवेकनिंग कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उनकी अवेकनिंग को कंप्लीट करने के लिए ही डिवाइन आपको सेपरेशन में डाला है, ठीक है। बट क्योंकि हम लोग इंसान हैं, तो हमारे माइंड में इल्यूजन्स भी आता है, ठीक है। तो
जो हाईली ऑक्टेन फेमिनिन है ना, आपके मन में अगर ऐसा कुछ इल्यूजन्स आ रहा था, कभी कभी आ रहा था कि आप दोनों का जो सेपरेशन है, मे बी ये सेपरेशन कभी एंड नहीं होगा, आप दोनों पूरी तरह अलग हो गए हैं, तो आप समझ जाएगा कि आपका जो पर्सन है ना, उधर वो उस सेपरेशन की जोन से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। और इसलिए वो पर्सन पूरी तरह साइलेंट है, क्योंकि आप देखोगे वो जब साइलेंट जोन से निकल के आपके सामने आएंगे ना, तो आपके लिए वो एक मिरेकल होगा, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते कि डिवाइन कौन सी सिचुएशन में उस पर्सन को लाके आपके सामने खड़ा कर देगा, ठीक है। क्योंकि डिवाइन देखा है कि जर्नी में आपको कितना सारा पेन मिला है, आप उस पर्सन के लिए कितने साल वेट करके बैठा है, आपने आपको प्रूव किया है, आपका जो भी इनवर्क है ना, आप अपनी सारे इनवर्क को कंप्लीट करके सिर्फ उस पर्सन का वेट करके ही बैठे हो, तो डिवाइन उस पर्सन को अकेले में प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। और बहुत जल्दी वो पर्सन उस साइलेंट जोन से बाहर निकल के आपके तरफ ही आ रहा है, ठीक है। आप देखोगे बस ये जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ गाइस, जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 4 महीने हैं ना, इसी टाइमिंग में बहुत सारे लोगों की रियूनियन होने वाली है, ठीक है। या फिर देखिए, ये तो 2025, बाकी जो नेक्स्ट ईयर जो है 2026 जो है, ये भी ट्विन फ्लेम्स का मासिव रियूनियन का टाइमिंग है, ठीक है। आप देखोगे कैसे ना कैसे करके आप लोगों की रियूनियन होगी, ठीक है। जो लोग अपना इनवर्क कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, जो न्यूली अवेकेंड है ना, जिनकी अवेकनिंग अभी अभी स्टार्ट हुई है, आपको और भी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपनी इनवर्क को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिएगा, इसमें बार बार बोल रही हूँ कि हमारी ये जो चैनल है ना, इसमें न्यूली अवेकेंड है, हाईली अवेकेंड है, बाकी जो भी ट्विन फ्लेम्स है ना, जो इस जर्नी के बीच में है, वो भी सारे के सारे लोग अपनी इनवर्क पे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि आपका जो इनवर्क है ये कितना कंप्लीट हुआ है, बाकी आपको कितना इनवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी कर्मा है ना, आपको अगर अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि आप अंदर से पूरी तरह कर्मा फ्री हो चुके हो, बाकी जो कुछ भी कर्मा आप क्रिएट कर रहे हो, आप कॉन्शियस होके ही क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि इससे पहले आप जो कुछ भी कर्मा कर रहे थे ना, मतलब किसी को भी आप कुछ बोल रहे थे, आपको उसका परवाह नहीं था कि आपने किसको क्या बोल दिया, ठीक है। बट अभी जो काम आप कर रहे हैं, जो कुछ भी, जिसको भी आप जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, आपकी सोल देख रहा है, आप अवेकेंड हो, ठीक है। आपको समझ में आ रही है कि आप किसको क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो आप अगर ऐसा कोई बुरा कर्मा क्रिएट कर रहे हो, तो उसको आप हील करिए, या फिर ये तो सब, अगर आप डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर में है, तो डिवाइन ही ये सारी चीज़ें करवा रही है। क्योंकि मे भी कुछ ऐसे लोग हैं ना, जो जिनका कर्मा आपके साथ पेंडिंग था, अगर आपको भी कोई ऐसे कुछ बोल दिया था, तो वो लोग भी अभी आ रहे हैं ताकि उनको उनका कर्मा का फल रिटर्न मिले, ठीक है। तो आपके थ्रू अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि ये सब डिवाइनली गाइडेड है। तो आपके थ्रू अगर कुछ ऐसा हो रहा है, तो मे बी ये डिवाइन का ही प्लान है, या फिर उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ बाकी था, मतलब उनका जो कर्मा है ना आपके साथ पेंडिंग था, ठीक है। मे बी उन्होंने आपको मतलब आपकी पास्ट में कुछ ऐसा बोल दिया था, विदाउट एनी रीज़न आपको कुछ सुनना पड़ा, तो इसलिए ही वो लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, विदाउट एनी रीज़न आप भी उनको कुछ ऐसे अनाप शनाप बोल दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होता है, क्योंकि ये कर्मा का जो पर्सन जैसा करता है, उसको ज़रूर उसका फल मिलता है, ठीक है। तो आपके थ्रू अगर कुछ ऐसा गलती हो रही है, तो ये डिवाइन पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मास्कुलिन तो अभी अंदर से रेडी हो रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं आपकी लाइफ में रिटर्न आने के लिए, एंड प्रपोजल लेके वो ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो देखिए गाइज़, बहुत सारे लोगों की शादी वाली वाइब्स भी आ रही है, ठीक है। पता नहीं कितने लोगों के साथ रिजोनेट करेगी, बट शादी वाली कुछ वाइब्स मुझे फील हो रही है। तो कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम्स है ना, जो लकी है, जो मतलब पूरी डेडिकेटली अपनी इनवर्क पे आगे बढ़ रहे हैं, इस जर्नी को पूरी तरह डिवाइन में सरेंडर करके, अपना सारा का सारा इनवर्क कंप्लीट करके आप बस डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं ना, आप लोगों की शादी ज़रूर होगी, ठीक है। तो शादी वाली वाइब से आ रही है, मास्कुलिन जो है ना, वो भी शादी के लिए अपने माइंड में सोच रहे हैं, ठीक है। तो रियूनियन वाली एनर्जी आ रही है आफ्टर दिस फुल मून एंड 88 पोर्टल। बहुत सारे लोग रियूनियन की टाइमलाइन में एंटर कर चुके हैं, बहुत सारे नहीं गाइस, बस 0.1% ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। 10-12 लोगों की शादी अपने ट्विन के साथ होगी, ठीक है। तो सारे के सारे लोगों के साथ ये एनर्जी रिजोनेट नहीं करेगी, बट आप देख सकते हैं, क्योंकि मे बी इस वीडियो के थ्रू आपको आपकी पर्सन की एनर्जी रिसीव हो सकता है, ठीक है। आप जिस तरीके से अपना इन्वॉल्व कर रहे हो, जैसा काम आपने किया है ना, उसी हिसाब से आपको फल भी मिलेगा, क्योंकि 88 पोर्टल जो होता है ना,
नंबर 8 जो है ये सैटर्न के साथ कनेक्टेड है, मतलब शनि देव के साथ कनेक्टेड है। तो शनि देव जो है ये कर्मा का देवता है। तो आप जैसा काम किया था उसका फल आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अगर आपने आपकी पास्ट में किसके साथ बहुत बुरा किया था और बदले में अभी देखिए, अभी आप किसी को भी कुछ नहीं बोल रहे हो, बट आपको किसी से कोई ऐसी कोई बोल देता है जिसकी बात आपको बुरा लगती है, तो आप समझ जाएगा कि ये आपका कर्मा है, ठीक है। क्योंकि देखिए, आपको तो पता नहीं है कि आपकी पास्ट में आपने किसको क्या बोला था और वही सारे लोग आपको ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है आप इसे एक्सेप्ट करिए, ठीक है। एंड और भी कुछ ऐसे मास्कुलिन की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, जैसे कि कल से वो पर्सन आपसे बात करने के लिए बहुत बार कोशिश किया है, ठीक है। बट जैसे होता है ना कि वो बस ऐसे सोचते हैं कि आपको मैसेज करूं या फिर ना करूं, वो अपना फ़ोन पकड़ के बैठते हैं, आपको व्हाट्सएप में मैसेज टाइप करते हैं, बट आपको सेंड करने से पहले वो मैसेज को डिलीट करके फ़ोन रख देते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको डर लगती है, ठीक है। देखिए गाइस, मास्कुलिन जो होते हैं ना, उनको इन सारी चीज़ों के लिए इसलिए डर लगता है क्योंकि यही सारी चीज़ें वो आपके साथ कर चुके होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जो है ना, आप जब उनको मैसेज करते हो तो वो पर्सन आपको रिप्लाई नहीं करता है, मैसेज को सीन करता है बट रिप्लाई नहीं करता है, ठीक है। इसलिए वो डर रहा है कि अगर वो आपको मैसेज करेंगे और आप भी उनके साथ वही सारी चीज़ें करोगे ना, जैसे कि आप मैसेज को रीड करोगे बट आप उनको रिप्लाई नहीं करोगे, तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, ठीक है। या फिर उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, बहुत दिनों से आप दोनों बातें नहीं कर रहे हो एंड इतने दिनों के बाद अगर वो आपको मैसेज करेंगे एंड आप उनका मैसेज का रिप्लाई नहीं करोगे तो उनको बुरा लगेगा, ठीक है। उनका जो ईगो है ना, ये और भी ज़्यादा ट्रिगर होगा, ठीक है। इसलिए वो पर्सन सोच रहा है कि वो आपको मैसेज करेंगे या फिर नहीं, ठीक है। तो सोच में वो पर्सन अपना टाइम को ऐसे ही वेस्ट कर रहा है, ठीक है। वो बस अपना फ़ोन पकड़ के बस सोच रहा है कि मैसेज करूं या फिर ना करूं, कॉल करूं या फिर ना करूं, ठीक है। इसलिए वो पर्सन आपको कोई सोशल मीडिया में जाके स्टक कर रहा है, बट आप अगर सोशल मीडिया में नहीं हो ना, तो वो आपकी पुराने फ़ोटोज़ को जाके देख रहा है या फिर पुराने चार्ट्स को जाके पढ़ रहा है, ठीक है। इसी वाली एनर्जी गाइस, क्योंकि देखिए 88 पोर्टल जो गई है, ये तो उनकी इमोशन को कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रही होगी, या फिर साथ साथ फुल मून जो है ये भी उनकी इमोशन को ट्रिगर कर रही होगी। तो इमोशनल एक एनर्जी कलेक्टिव में आ रही है, ठीक है। मास्कुलिन की जो इमोशन है ना, ये पूरी तरह ट्रिगर होकर सरफेस में आ रही है, ठीक है। तो वो पर्सन, कुछ ऐसे मास्कुलिन होंगे ना जो उतना ज़्यादा मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो अब देखे होंगे उनकी दर्द वाली एनर्जी आपको फील होगा, अंदर की जो बेचैनी है ना, उनकी बेचैनी वाली एनर्जी फील हो रही होगी। जैसे कि मैं तो बहुत सारे एनर्जी अपडेट मतलब एक सॉन्ग भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कल या फिर परसों में, आप लोगों के साथ शेयर किया था। वही वाली एनर्जी भी, वो जो सॉन्ग है ना, उसको अगर आपने नहीं सुना है तो आप उसको सुनिए, पूरा जो सॉन्ग है ना उसको सुनिए। उसमें जो लिरिक्स है ना, उसको अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, आपको आपकी पर्सन की पूरी एनर्जी रिसीव हो जाएगी, ठीक है। आपकी यादों में वो अभी पूरी तरह खोए हुए हैं, ठीक है। मतलब आपकी यादों से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। आपको बस वो याद कर के उनकी जो दिन है ना ये गुजर रही है, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे मास्कुलिन है ना जो काम कर रहे थे, उनको अभी काम से थोड़ी सी छुट्टी मिली है। क्योंकि देखिए गाइस, ये जो हॉलीडेज़ होता है ना, कल संडे था, ठीक है। तो संडे में तो उनको छुट्टी मिली होगी, तो उनके पास अगर करने के लिए कुछ भी नहीं होगा तो वो बार बार आपके बारे में ही सोच के उनके अंदर की जो बेचैनी है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही होगी, ठीक है। तो यही वाली एनर्जी अभी कलेक्टिव में चल रही है, ठीक है। बट जो हाईली अवेकेंड है मास्कुलिन है ना, उनकी एनर्जी अलग है, उनके अंदर कोई भी बेचैनी वाली एनर्जी नहीं है। वो बस अपने ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि इस बार उनको ही एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी रियूनियन के लिए वो अंदर से अभी तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। डिवाइन ही ये तैयारी उनका करवा रही है, तो बहुत जल्दी उनकी रियूनियन होगी, ठीक है। सो गाइज, यही फिलहाल मास्कुलिन की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है, मतलब आफ्टर दिस फुल मून एंड 88 पोर्टल, उनकी एनर्जी ट्रिगर होकर सरफेस में आई है। ये सारे एनर्जी आप लोगों के साथ में भी रिजोनेट कर जाएगी, ठीक है। जिन लोगों के साथ रिजोनेट कर रहे हैं आप इसे आज गाइडेंस लीजिए, जिन लोगों के साथ रिजोनेट नहीं कर रहे आप इसे जाने दीजिए, ठीक है। बाकी जो देखिए, जिन लोगों के साथ रिजोनेट नहीं कर रहे आप अपनी इंट्यूशन पे फोकस करिए, आप थर्ड आई मेडिटेशन करिए, क्राउन चक्रा हीलिंग करिए, हार्ट सेंटर पे फोकस करिए, आपको आपकी पर्सन की एनर्जी रिसीव हो जाएगी। या फिर आप उनके साथ टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करिए, ठीक है। आपको अंदर से सब कुछ फील हो जाएगा, ठीक है। चलिए गाइज, जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट किया है आप इसे आज गाइडेंस लीजिए
एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।